नमस्कार। हाल ही में एक बयान आया और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के रोल को लेकर एक पुरानी बहस फिर से छेड़ दी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक पावरफुल मीडिएटर है या सिर्फ एक मिडलमैन। आइए जरा इतिहास में झांककर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ें हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान में। जब उनसे पाकिस्तान के रोल पर सवाल हुआ ना, तो उनका जवाब एकदम सीधा और दो टूक था। और बस यही जवाब हमें पाकिस्तान के ऐतिहासिक रोल को समझने के लिए एक बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अच्छा, तो ये जो शब्द हम सुन रहे हैं, मिडलमैन या ब्रोकर, इसका जियोपॉलिटिक्स में आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जो बड़ी बड़ी ताकतों के लिए मैसेज पास करने का काम तो करता है, लेकिन जब बात आती है असली फैसलों की, तो टेबल पर उसकी अपनी आवाज या ताकत समझिए ना के बराबर होती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नई बात है? क्या पाकिस्तान ने ये रोल पहली बार निभाया है? अगर हम जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखें ना, तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है कोल्ड वॉर के दौर की, जब पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने दो कट्टर दुश्मनों, अमेरिका और चीन, के बीच एक ऐसा सीक्रेट रोल निभाया था जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। जरा सोचिए, उस टाइम में अमेरिका और चीन के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। दुश्मनी एकदम पीक पर थी। ऐसे में पाकिस्तान एक सीक्रेट दरवाजा बना, एक ऐसा खुफिया चैनल जिसके जरिए ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकती थीं। और ये सब हुआ कैसे? 1971 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान ने, आप कह सकते हैं, एक पोस्टमैन की तरह दोनों देशों के बीच सीक्रेट मैसेज पहुंचाए। इसी के बाद अमेरिकी एनएसए हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के रास्ते चीन का एक खुफिया दौरा किया। और पता है, इसी एक दौरे ने 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन की उस ऐतिहासिक चीन यात्रा का रास्ता खोला जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। यही सेम पैटर्न हमें कुछ साल बाद फिर से देखने को मिला। बस इस बार किरदार बदल गए थे। चीन की जगह अब मैदान में था ईरान। साल था 1979। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और उनके बीच बातचीत के समझिए सारे दरवाजे बंद हो गए। और तब क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल वही जो पहले हो चुका था। जब डायरेक्ट बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ देखा, ईरान तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। तो ये जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हमने देखे, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करते हैं। क्या पाकिस्तान वाकई एक पावरफुल मीडिएटर की भूमिका में था, या फिर वो सिर्फ एक एजेंट था जिसे बड़ी ताकतें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थीं? और यकीन मानिए, इन दोनों किरदारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एक मीडिएटर मतलब मध्यस्थ, वो होता है जो न्यूट्रल हो, जिसकी दोनों साइड्स इज्जत करें और जो असल में कोई हल निकालने में मदद करे। लेकिन एक एजेंट या मिडलमैन, वो क्या करता है? वो तो बस एक पावरफुल पार्टी के लिए मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। दैट्स इट। और अगर हम इतिहास के इन ज़रूरी मौक़ों को देखें, तो सच यही है कि पाकिस्तान की भूमिका एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर की नहीं, बल्कि एक एजेंट की रही है। उसे बस एक चैनल की तरह इस्तेमाल किया गया। और शायद यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। मतलब ये मान लेना कि सिर्फ मैसेज पास करने से कोई देश एक पावरफुल मीडिएटर बन जाता है, जबकि असलियत तो यह है कि वो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा होता है। तो अब असली सवाल ये है कि एक एजेंट के तौर पर काम करने का ये जो लंबा इतिहास रहा है, वो आज की इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।